जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि पूजा करते समय शरीर का हिलना क्यों होता है, किस तरह से जो है, क्या पहचाने, क्या कारण होता है कि हमारा शरीर जो है पूजा करते समय हल्का हल्का हिलता है। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। पूजा करते वक्त शरीर का हिलना किस बात का संकेत हो सकता है? बहुत ही विचित्र सवाल है। कई व्यक्तियों ने बार बार मुझसे इस सवाल का जिक्र किया है और पूछा है कि गुरुजी, हम जब भी हम पूजा करते हैं हमारा शरीर जो है अपने आप ही इस प्रकार से हिलने लग जाता है। कई बार ऐसे हिलने लग जाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि पूर्ण रूप से ही शरीर का हिलना स्टार्ट हो जाता है और हमें पता नहीं लगता। कई बार हमें शुद्ध होती है, कई लोग कहते हैं कि शुद्ध होती है हमें, लेकिन कई लोग कहते हैं कि जब शरीर हिलता है तो उसके बाद दिमाग शून्य हो जाता है। तो गुरुजी, ये किस बात का संकेत हो सकता है? क्या चीज़ हो सकती है? इसके पीछे क्या कारण है? तो आज सारे कारणों के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस कार्य से होता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब भी शरीर का हिलना, हमारा शरीर जब भी शरीर हिलता है तो शरीर में पहला तो ये होता है कि जब हमारे शरीर पर कोई सवारी आती है, कोई माँ की कृपा आती है, बाबा की कृपा आती है शरीर पर, जब वो अपनी मस्ती से पूर्ण रूप से शरीर जो है अपने आप ही हिलने लग जाता है। और जब ये कार्य होता है कि हाँ भी सवारी आना, पर ये भी जरूरी नहीं है कि हर चीज सकारात्मक है। मान लो कई बार नकारात्मक ऊर्जा भी होती है, तब भी उसका क्या संकेत हो सकता है? देखिए, जब आपको शुद्ध रहे, शरीर के अंदर शुद्ध रहती है, शरीर में आपका शरीर हिल रहा है और भक्ति में आपकी मान लो अंदर से अच्छी फीलिंग महसूस होती है। मान लो ये फीलिंग महसूस हो रही है कि आप की जो भक्ति है प्रभु के प्रति जो है एकदम अपरंपार वाली है, अंदर से व्याकुलता आ रही है भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से आप जागृत हो रहे हो और आपको मजा आ रहा है और शरीर में असर आ रहा है बहुत ही अच्छा। तो ये सकारात्मक ऊर्जा के संकेत है। आपके शरीर के अंदर कोई सकारात्मक ऊर्जा आ रही है और जब आप मंत्रों का जाप कर रहे हो या कोई पूजा पाठ कर रहे हो या दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हो, सुंदरकांड पढ़ रहे हो या कोई देविक मंत्रों का जाप कर रहे हो, अपने इष्ट के अपने गुरुदेव के मंत्रों का जाप कर रहे हो, और जब भी इस प्रकार से कार्रवाई हो रही है तो कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा जो है आपके शरीर के अंदर वास कर रही है। नकारात्मक ऊर्जा में ये होता है कि शरीर के अंदर एकदम बेचैनी सी लगी रहती है, झंझनाहट सी लगी रहती है, शरीर में वजन आ जाता है, शरीर टूटने लग जाता है, बेचैनी होती है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है। मालूम मन करता है कि अभी बंद कर और यहाँ से निकल जा, अभी ये मन नहीं करता। शरीर के अंदर ऐसा लगता है कि कई हजारों टन शरीर पर एक वजन सा महसूस हो जाता है, कंधे जकड़ जाते हैं, कंधे पे भारीपन आ जाता है, बेफालतू का भारीपन। जो भारीपन एक आज हम बिल्कुल नॉर्मल बैठते हैं पूजा में और अचानक ही हमारे कंधे का भारी हो जाना, हमारे गर्दन के पीछे का हिस्सा जो है बिल्कुल जकड़ जाना और रीढ़ की हड्डी में दर्द होना और बैक, ये चीजें इतनी भारी हो जाना, जो हमारे कमर के नीचे का हिस्सा है, हिप्स का हिस्सा है, ऐसा लगता है कि उठ जाओ, बहुत देर होगी मुझे बैठे हुए, अब बहुत हो गया। हम लोग मानो धक्के से बैठे हैं और शरीर पे हिलाहट है, पूरी वजन है और मन कर रहा है छोड़ दे, अभी उठ जाओ। तो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर पर वास कर रही है और वो आपको चाहती नहीं है कि आप ये पूजा पाठ करो। ये कई लोगों के साथ होता है, कई लोगों के साथ इस प्रकार का कार्य होता है। लेकिन कई व्यक्ति क्या करते हैं, जैसे किसी से कईयों को पूर्ण रूप से पता नहीं होता तो कहते हैं कि आपके शरीर पर हिलते क्यों हैं, हम हिलते क्यों है? जैसे कि हमने कोई भी कहा श्री गुरु जन सरोज, जैसे पूर्ण रूप से आप हिलने लग गए हैं, उसके बाद या कोई वैदिक मंत्र कर रहे हैं तो शरीर के अंदर। और कई बार ऐसा होता है कि हम म्यूजिक चलाते हैं, मान लो हमने म्यूजिक चला दिया, भजन चला दिया, भजन के दौरान हमें पूर्ण रूप से सवारी आती है, पूर्ण रूप से खेल आता है और उसमें वो खेल
अगर आपको आ रहा है, उस खेल में भी अगर आपको आनंद आ रहा है, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि वाकई में मैं जो खेल रहा हूं इससे मेरे को मेरे शरीर के अंदर कोई सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश है, ऐसा महसूस होता है, अपने इष्ट के प्रति व्याकुलता उत्पन्न होती है, आंखों से आंसुओं की धारा बह जाती है, और ये भी होता है कि लंबी लंबी जबाइयां भी निकलती हैं। जैसे कि अगर शरीर के अंदर कोई ऐसी ऊर्जा भी आती है, कई बार पितरों की शक्ति भी शरीर के अंदर आती है, तो उसके भी अलग अलग संकेत होते हैं। हर शक्ति को समझना पड़ेगा तरीके से। जो व्यक्ति इस चीज को कंटिन्यू, जो व्यक्ति पूजा याचनाएं कंटिन्यू रखते हैं, उनके साथ अगर इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं तो उन शक्तियों को समझने की कोशिश कीजिए, किस प्रकार से क्या हो रहा है आपके ऊपर। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा सुझाव मिलेगा, आपको सीखने की एक बहुत बड़ी कोशिश मिलेगी, क्योंकि आपको अभी तक पता ही नहीं है आप क्यों हिल रहे हो। कई बार तो ऐसा होता है कि हम जैसे कि पाठ करने बैठ जाते हैं तो पाठ को भूल जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो मेरे पास कमेंट करते हैं, फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि गुरुजी हम पाठ करते करते सो जाते हैं। कई बार ऐसे भी लोग देखे कि गुरुजी मैं माला करते करते मुझे पता नहीं लगता कि मैं मंदिर में बैठे बैठे मेरे को 2.5 घंटे बीत जाते हैं। मेरे साथ ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, और ये काफ़ी लंबे अंतराल से हो रहा है। तो मैं ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, अपनी चीज़ों को आप नोट कीजिए और फिर रिसर्च कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। शरीर का हिलना कोई नॉर्मल नहीं है। कोई आप ये लगा लीजिए हम यहाँ बैठे हैं तो ये कोई नॉर्मल नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि शरीर के अंदर अपने आप ही भगवान के प्रति जब ऊर्जा, हमारा शरीर जब भगवान के प्रति, भगवान के प्रचार के प्रति या उनकी मालाओं का या उनके मंत्रों का गुणगान करता है या उनके पाठ की कृपा का गुणगान करता है, तब शरीर के अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिक ही हिलना स्टार्ट हो जाता है। वो एक सकारात्मक ऊर्जा का संकेत है कि आपकी ऊर्जा जो है प्रभु के चरणों में लीन है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मैया रानी आपका सदैव कल्याण करे और श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा आपके परिवार पर राज करे। जय।